बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर, सेकेंडरी विंग, ग्रेड 6, सब्जेक्ट कंप्यूटर। आई एम योर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 2। I hope that you all are fine. Welcome to all students. Chapter number 1, Introduction to Computers। ये कुछ टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं। कुछ टॉपिक्स ये हैं। इनपुट डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा। तो देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। कोई ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इमेज स्कैनर, डिजिटल कैमरास एंड जॉयस्टिक्स। अच्छा, कंप्यूटर की एक अपनी ज़ुबान होती है, लैंग्वेज है। वो हमारी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस नहीं समझता। इनपुट डिवाइसेस हमारी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को डिजिटल में ट्रांसलेट करने में हमारी मदद करता है। इस तरह इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर तक डेटा, मालूमात, हिदायत वगैरह को पहुंचाना मुमकिन बनाती हैं। इनपुट डिवाइसेस मुख्तलिफ कनेक्शंस के ज़रिए मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं, जिन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। ये थी इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड हाथ की मदद से चलने वाली एक इनपुट डिवाइस है जो हरूफ तहज्जी के अदाद शुमार और दूसरी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देता है। हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, जैसे कि आपको अपनी कीबोर्ड पर मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये पिक्चर आप सबको नज़र आ रही है। कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें कीज़ कहा जाता है। कीबोर्ड की कीज़ मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली की जो है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या हैं? जैसे आपको मॉनिटर स्क्रीन पर फर्स्ट पिक्चर में अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो पिक्चर देखिएगा। कीबोर्ड पर मौजूद तमाम A to Z अल्फ़ाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स की कीज़ को अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, पंक्चुएशन कीज़। कीबोर्ड की वो तमाम कीज़ जैसे कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, हाइफन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन्हें पंक्चुएशंस कीज़ कहा जाता है। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर पिक्चर नंबर 2 जो पंक्चुएशन कीज़ के आगे इंसर्ट की है वो नज़र आ रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीज़ में थर्ड टाइप है कीबोर्ड की स्पेशल कीज़। अब इसे देखते हैं स्पेशल कीज़ कौन सी हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर दूसरी कीज़ जैसे फंक्शन कीज़, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं F1, F2, F3, ये कीज़ हैं। कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, इसके अलावा है कैप्स लॉक की, डिलीट की, एस्केप की, एंटर की, बैक स्पेस की और है ऑल्ट की। ये तमाम जो हैं वो कहलाती हैं स्पेशल कीज़। यानी कि पहले हमारे पास कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट वगैरह, क्वेश्चन मार्क, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साइंस वगैरह, वो सब कहलाती हैं पंक्चुएशन कीज़। और जो बच जाती हैं यानी कि F1, F2, F3 ये और इसके अलावा स्पेस की, एरो, डिलीट की, कैप्स लॉक, ये सब कहलाती हैं स्पेशल कीज़। तो आपने पढ़ी टाइप्स ऑफ कीज़। इसके बाद हम
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, वो है माउस। अच्छा, माउस का क्या काम है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को डिस्प्ले स्क्रीन पर कंट्रोल करता है। माउस को मूव करते हैं तो इसका जो स्क्रीन पर आपको एरो नज़र आता है उसे हम कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। अच्छा, और कर्सर के ज़रिए दूसरे काम करता है। ये किसकी बात हो रही है? माउस की। इन कामों में फाइल सेलेक्ट करना, मेन्यू ओपन करना वगैरह शामिल हैं। आप माउस को प्लेन सरफेस पर रोल कर सकते हैं, यानी कि उसे हम चला सकते हैं प्लेन सरफेस पर। ठीक है, आप जिस तरफ माउस को ले जाते हैं तो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर उसी डायरेक्शन पे चलता है। माउस में कम से कम एक बटन और बाज़ औक़ात 3 भी होते हैं। इन बटन्स के मुख्तलिफ काम हैं। कुछ नए माउसेस में स्क्रॉलिंग व्हील मौजूद होता है, यानी कि जैसे आपको स्क्रीन पर इस पिक्चर में माउस की नज़र आ रहा है, सेंटर में जो व्हील है, ठीक है, इसे स्क्रॉलिंग व्हील कहते हैं, जो हमें लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में, यानी कि हम बुक को पूरा कंप्यूटर के अंदर हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, अब हमने उसे पढ़ना है तो हम माउस को हिलाएंगे नहीं, जस्ट इस व्हील को स्क्रॉलिंग करेंगे, आगे पीछे करेंगे और ये हमें अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचने में मदद देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये है स्कैनर। एक स्कैनर लिखी हुई तहरीर, यानी कि जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे पेपर पर कॉपी करता है और वो इंफॉर्मेशन जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके उसे शक्ल की सूरत में ट्रांसलेट करता है। इस पूरे प्रोसेस को स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनर के ज़रिए हासिल की गई पिक्चर स्कैन किए जाने वाले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मुताबिक होती है। ठीक है, स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसे हम एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स कि उसे उसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर हमने बुक की पिक्चर ली है, उसे स्कैन किया, तो वो पूरा लिखा हुआ काम जो है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा और फिर हम उसके अंदर जो भी हमने अपनी चेंजिंग करनी है, कोई सेंटेंस रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पर माइक्रोफोन कंप्यूटर का एक अलग हिस्सा होता है। अच्छा, कुछ कंपनियां माइक्रोफोन को कंप्यूटर में ही लगा रही हैं, यानी कि जो आज के जो जदीद दौर के कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर माइक्रोफोन ऑलरेडी मौजूद होता है। आमतौर पर कंप्यूटर में लगा हुआ माइक्रोफोन लैपटॉप्स और डेस्कटॉप मॉनिटर्स में पाया जा सकता है। यानी कि कदीम दौर में हमें अलग से माइक्रोफोन का सिस्टम करना पड़ता था और जदीद दौर में कंप्यूटर्स में लगा हुआ आ रहा है माइक्रोफोन। तो ये था माइक्रोफोन। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या है? एक डिजिटल कैमरा वीडियो और पिक्चर्स को कंप्यूटर में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिजिटल शक्ल में तस्वीर को महफूज करता है, कैप्चर करता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर में महफूज और इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे हम इसे कंप्यूटर में सेव करते हैं, हमने पिक्चर बना ली कैमरे से, ठीक है, हम फिर इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और हम फिर उसे, अगर हमने उस पिक्चर को आगे फॉरवर्ड करना है, हम वो भी कर सकते हैं। जाहिर है वो डिजिटल है, हमारे पास डिजिटल फॉर्म में मौजूद है, तो हम उस पिक्चर को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, फ़ौरन हमें उसका रिज़ल्ट पता चल जाता है कि किस तरह की हमारी पिक्चर आई है। इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपने याद करना है चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।